नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक जो है षड्यंत्र हम लोगों के साथ हुआ। वो षड्यंत्र यह है कि 7 दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, ये 7 दिन होता है। इसके मतलब है कि इसी 7 दिन के नाम से 7 ग्रह बने गए। उनका ग्रहों के भी 7 नाम है। और रवि के मतलब होता है सूर्य, मंगल के सोम के मतलब होता है चंद्रमा, और मंगल ग्रह जो है ये बहुत बड़ा ग्रह है। उसी तरह से जो है बुध जो है ये चंद्रमा के पुत्र हुए, बृहस्पति गुरु के पत्नी से पैदा हुए थे, तो ये चंद्रमा पुत्र जो है बुध हुए। इसके बाद से जो है शुक्राचार्य के नाम पर शुक्रा एक ग्रह बना, ये भृगु ऋषि के पुत्र होते हैं। और उसके बाद से शनि जो है सूर्य पुत्र होते हैं। बृहस्पति जो है अंगिरा पुत्र, बृहस्पति जो है देवगुरु होते हैं, ये अंगिरा जी के पुत्र होते हैं। तो ये 7 जो है ऋषि होते हैं। 7 ऋषि के मंगल पृथ्वी के पुत्र होती है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के पुत्र होता है। इस तरह से और विष्णु पुत्र होते हैं। इस तरह से 7 दिन जो है 7 ग्रह बन गए। और 2 होते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, तो उसमें मोहिनी अवतार विष्णु के होता है, जो अमृत देवताओं के पिलाया गया। और सूरा जो है शराब निकला था, जो राक्षसन को पिलाया गया। और विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके आइए देवता के पहले अमृत पिलाई, उसके बाद से राक्षसन के शराब पिलाई। अब यहाँ पर जो है राहु जो है वो राक्षस होता है, आसुरी संपदा के, राक्षसन के तरफ के। वो देवताओं में भेष बदल के छिप के बैठ जाता है। बहुरूपिया था वो। चंद्रमा और सूर्य के देख लिए, पता लग गया, तो उस विष्णु भगवान मोहिनी के इशारा कर दिए। उन्होंने जो है विष्णु रूप में आ करके और वो दोनों के मार डाले, उसके 2 टुकड़ा कर दिए। तो वही एगो राहु बना, एगो केतु बना। इस तरह से कहानी पुराण में दिया है। लेकिन यहाँ ये समझना है कि वो अमृत है क्या। वो अमृत जो है ये जो है देवताओं के अमर बना दिया। जो ही वो अमृत को पीता है वही अमृत अमर हो जाता है। वो अमृत क्या है? आत्मज्ञान। सतगुरु और संतों के माध्यम से आत्मज्ञान मिलता है। वो चेतन के अमरता को जान जाता है। यही अमृत है, यही अमृत ज्ञान है। अमरता को हो जाना, आत्मज्ञान होने से हर चेतन आत्मा अमर हो जाता है। इसी ज्ञान के नाम, इसी ज्ञान के तीसरा नेत्र कहते हैं। 2 आँख से हम देखते हैं और तीसरा ज्ञान की आँख होता है। हम रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। ये दोनों आँख बंद रहता है तो वो किस आँख से देखते हैं?
इसलिए जो है जो तीसरा नेत्र आत्मज्ञान है, इसमें जो है कहते हैं कि इसे शंकर के 3 आँख था, जो तीसरा नेत्र से वो किसी को जला सकते थे। वो किसको जलाने के मतलब क्या है? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो तीसरे नेत्र से सारे दुर्गुण को जला देता है, सतगुण को अपना लेता है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट के देवी देवता हो जाता है। यही बात सबके समझ में न आता है और यहाँ हम लोगों के मूर्ख बनाया गया। आकाश में जो ये 9 ग्रह है, 7 ग्रह है, एक ग्रह तक ले हम पहुंच भी नहीं सकते और न वहां से कोई यहाँ आ सकता है। आज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या मिसाइल लेके लोग रॉकेट लेकर के आकाश में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पर जो है इन 9 ग्रह में कोनो ग्रह ना मिला। तो इन 9 ग्रह के जो कल्पना करने वाला है वो इसको कैसे साबित किया? इस संसार में स्वर्ग 14 भुवन बनाए, जिंदा कोई जा नहीं सकता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ से कोई आ नहीं सकता है। तो यहाँ के पोप लीला लोग जो है कैसे जान गए? ये मूर्ख बनाया गया है। कहीं आकाश में लोकांतर ना है, 14 भुवन कोनो भुवन ना है, सब कुछ इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग और नरक का मोक्ष तीनों पृथ्वी पर है। यही मनुष्य जो है सतोगुणी होता है तो देवता होता है, तमोगुणी होता है तो राक्षस होता है। यही हमारे माता बहन बेटी सतोगुणी होती है तो देवी होती है, दुर्गुणी होती है तो राक्षस दानव दैत्य होती है। सभी में ये दो एक सिक्का के 2 पहलू है, दुर्गुण और सतगुण। दुर्गुणी जो है राक्षस होते हैं, सतोगुणी जो है देवता होते हैं। चाहे वो नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, चाहे कोई हो। ये सूरज जो है कहते हैं कि आकर के जो है कर्ण के पैदा कर दिए कुंती से। कहते हैं कि ये सूरज जो है सूर्य पुराण बना दिए। जो सूर्य आकाश में है वो आग के गोला है और वो जड़ है। जड़ कहीं बेटा बेटी पैदा करता है। कितने बड़ी षड्यंत्र है कि ये हिंदुस्तानी के मूर्ख बना दिया गया। ये सब आज भी बने पड़े हैं। पानी जो है सूरज को देते हैं, गंगा में किसी नदी से बाहर लोटा वोटा से सूरज के पानी देते हैं। इनको ये पता ना है कि सूरज जो है आके गोला है या जड़ है, उसके पास ज्ञान ना है। सूरज पुराण लिख के उसके बेटा बेटी पैदा कर दिए। ये कभी ना सोचे कि एगो समय आएगा कि ये हिंदुस्तानी बुद्धिमान होंगे और हमारा पोल पट्टी खुलेगा। जब पोल पट्टी खुलेगा तो हमारा अस्तित्व तो रह ना जाएगा, ये ना सोचे। और दोष इनमें भी ना है। हमारे जितने ग्रंथ है वो मुगलों ने, अंग्रेजों ने खराब करा दिया मिलावटबाजी करके। वो दोनों के उद्देश्य यही था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये जितने मूर्ख रहेंगे तो हम इनके ऊपर शासन कर लेंगे। आज इंटरनेट का ज़माना है। यूट्यूब पर जो है हजारों संत जो है इस बात को ललकार रहे हैं, किसी के बेवत ना है कि उनके सामना करें। जिसके खंडन करते हैं वही उनके सामने नहीं जा सकता है, क्योंकि सब जोड़ है। संसार में जितना देवी देवता ब्रह्म दुनिया के सब कुछ के कल्पना करने वाला मनुष्य है, कहीं आकाश में कोई देवी देवता ना है, केवल मूर्ख बनाया गया है।
कहीं भूत प्रेत ना है, भूत जोनी होता ही नहीं है। लेकिन भूत जोनी हिंदुओं के डरवाने के लिए थोपा गया है। और इसके जो है रहस्य के नहीं जानते, खूब पढ़े लिखे खूब विद्वान जा करके आए मुर्दा के सामने रो के भीख मांगते हैं। वो कभी दे सकता है? जो मर गया उसको आग में जला दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया, सड़ के खत्म हो गया, अब पानी में दहवा गया, मछली खा गई, और कहीं जंगल में रख दिया गया, पक्षी खा गई, जानवर खा गए, और उसके नाम पर लोग दान देते हैं कि हमारे बाप दादा के मिलेगा। गादा देते हैं, खाट देते हैं, गाय देते हैं, भैंस देते हैं, पता ना का चीज देते हैं, जूता चप्पल देते हैं। बुद्धि मारी गई है, अकल ना है कि जो मर गया यहीं जला दिए, यहीं दफना दिए, यहीं जो है गाड़ दिए, यहीं जो है जंगल में रख दिए। सामने जो है वो राख बन गया, सामने सड़ के खत्म मिट्टी बन गया, सामने जो है पानी में सड़ करके मछली खा गई, फिर भी उसको देते हैं। ये पंडितन के धंधा है, ये धंधा में ना पड़े, क्योंकि बुद्धिमानन के नगर में, मूर्खों के नगर में बुद्धिमान भूखे नहीं मरता है। तो हम लोगों के मूर्ख किसने बनाया? अंग्रेज और मुगलों ने। ये सारे लुटेरे थे, यहाँ लूटने के लिए आए थे। और लुटेरा जो है सबसे पहले आवार किए मंदिर पर, क्योंकि जब जितने पंडित समाज जो है राजा के मार्गदर्शन देने वाले थे, वो सारे जो है जैसे पंडित कहता था वैसे वो करते थे। वो अपना अकल के प्रयोग ना करते थे। वो कहता था कि देखो, शिकार करो, हिंसा करो, ये तुम्हारा राज धर्म है। तो वो जंगल में भटक करके जानवरों के मार के, पक्षी के मार के, और वही जंगल में पका के खाता रहा, मांसाहारी हो गया, हिंसकी हो गया, और घोर जो है वो जो है क्रोधी बन गया, आचरणहीन बन गया। उसके बाद उसके पास जो है कहे कि राज धर्म है, जुआ खेलो। अब वो जुआ खेलने लगा, जुएड़ी हो गया। उसके बाद से वो कहते थे कि सट्टा खेलो, जुआ खेलो, और पता ना कौन कौन खेल खिलाते रहे। उसके बाद वो राजा के पास कितनों रानी होने के बावजूद भी वहां वेश्या भेजना शुरू किए। वेश्यावृत्ति अपना लिया। रानी के होते हुए वेश्यागिरी करता था, मांस खाता था, शराब पीता था। दुनिया के सारे कुकर्मी जो है राजा को बना दिया। मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागिरी करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, दुनिया के सारे दुर्गुणी करके उसको पथ भ्रष्ट बना देना। उसके जितने दौलत होता था मंदिर में रखवा लेना। रानी के चाबी दे के कह देना कि रानी जो है कोषाध्यक्ष है, ये अपना ये देख रेख करती रहेगी। राजा जंगल में शिकार खेलने जाता था, और उसके रानी के संगे ये पंडित जो है मौज मस्ती मारते थे। ये घोर षड्यंत्र था जिसके शिकार मुगलों ने हिंदुस्तानी को किए, और इसके शिकार अंग्रेजों ने किया। और उसका शिकार आज भी हमारे मंत्री, विधायक, संसद, बड़े लोग होते हैं। वो जितने बड़े होते हैं 10 अंगुली में अंगूठी पहनते हैं, तबीज पहनते हैं, कमर में, बाह में,
पैर में पता ना कितने कितने गहना गुड़िया खाने सब लटका रहते हैं सब। थोड़ा भी अकल ना है कि विदेशियों के जितने विदेशी हैं वो सब के लगे ये सब कुछ भी ना है, उसके देख करके भी ना सीखते, इसी के वो फायदा उठाते हैं। आज जरूरत है होश में आने के। बेहोश में रहने से नुकसान है और होश में आने से कल्याण है। आज जरूरत है कि होश में आ करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और इस षड्यंत्र के शिकार ना बनना है। हमारे जितने राजा थे वो आपस में लड़ते थे। आज जो है सोमनाथ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था, हजारों पंडा पुजारी वहां पर आते थे, सबके रोजी रोटी चलता था। वहां पर मुगल लुटेरा आया मोहम्मद गोरी, और उसने जो है चारों मंदिर के चारों कोना के बीच में वो एक मूर्ति लटकी हुई थी जिसके कहीं से पकड़ नहीं था, और कहते थे कि भगवान अपना शक्ति से टिका हुआ है। अब बहुत बड़ा चढ़ावा आता था और संसार के सबको मूर्ख बनाया जाता था। जब मोहम्मद गोरी आई तो उसने जो है तोप लगा करके वो खाम्हा के तोड़ दिया, तो वो मूर्ति 3 खाम्हा के बीच में आ गई। दूसरा खाम्हा तोड़ दिया तो वो मूर्ति 2 खाम्हा के बीच में आ गई। तीसरा खाम्हा तोड़ दिया तो ये वो खाम्हा के बीच में वो मूर्ति चिपक गई। वो चारों खंभा चुंबक के था और उसके सेंटर में वो मूर्ति लोहा के थी जो चारों ओर के चुंबक के खिंचाव से बीच में लटकी हुई थी। और इसी तरह से जमीन के फर्श में चुंबक था और ऊपर साइड में चुंबक था जो नीचे ऊपर भी ना हो सके। और इस 6 के बीच में मूर्ति को सेट किया गया था और पूरा हिंदुस्तान के मूर्ख बनाया गया। जब मोहम्मद गोरी वहां पर आई तो कुछ राजा जो हमारे धर्मात्मा टाइप के थे वो जो है मोहम्मद गोरी के लड़ने के लिए रणभूमि में मंदिर के पास में पहुंचे तो वहां के जितने पुजारी थे वो कहे कि मंदिर के प्रांगण में खून खराबा ना होगा। मजबूर कर दिए वो राजा सन के मोहम्मद गोरी के खिलाफ मारने के लिए। मोहम्मद गोरी जो है जब इस सारे पंडितन के काटना शुरू किए, जो मुसलमान बन गए उनको छोड़ दिया, जो मुसलमान नहीं बने उनको काट दिया। तो सारे चिल्ला रहे थे कि भोले बाबा प्रकट होके अपना रक्षा करो, हमारा रक्षा करो। पूरा संसार जानता है कि वो मंदिर के तोड़ करके आ सोना चांदी और मंदिर के सारे कोष लूट करके और हजारों गधे पर लाद करके समुद्र के किनारे ले जा करके आ 100 पनिया जहाज में दौलत लाद करके आ वो गजनी ले गए। फिर भी हिंदुस्तानी के अकल ना हुआ कि हम विश्वास के अंधविश्वास से बचे। ये अंधविश्वास के चक्कर में आज भी भेड़िया धसान हो रहा है, तीर्थ में, मूरत में, और बहुत जगह जो है लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उसमें आग लगता है, उसमें जो है भगदड़ मचता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। फिर भी ये हिंदुस्तानी के लोग के समझ में ना आता है कि ये हो क्या रहा है। किसी नदी में नहाने से मुक्ति गति ना बनता है। शरीर के धोना है तो अपने घर ही धो लो।
मरने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है। आज जरूरत है कि तन धोने से कल्याण नहीं होता है। अगर तन धोने से कल्याण होता है तो दुनिया उसमें जितने मलाह रहते हैं, मछुआरा, सगरी जो है स्वर्ग में जाते सीधे। काहे कि रात दिन उसी में रहते हैं, उसी में पेशाब करते हैं, उसी में टट्टी करते हैं। ये सारे नदी में सारे शहर के गंदगी जाता है, आज भी जा रहा है। और अंधविश्वासी के समझ में आज भी ना आ रहा है। जितने बड़े स्तर पर मुर्दा के पूजा होने के लिए लोग भागते हैं, उतना बड़े स्तर पर गुरुकुल के निर्माण करके और आत्मज्ञान के शिक्षा पाने के लिए भगदड़ मचनी चाहिए। लेकिन हर आदमी चाहता है कि हमारा लड़का अंग्रेज बन जाए, भले बाद में हम पर जूता बजावे, कोई फर्क ना पड़े। बेसंस्कारी होगा, जब धन होगा, बल होगा, विद्या होगा, अंग्रेज हो जाएगा। ये संसार में कोई अंग्रेज ऐसा ना मिला जो अपने बाप महतारी के पूजा करता हो या अपना परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के सेवा करता हो। ये सारे जो है ज्यादातर जो है धोखेबाज दिखाई देते हैं। ऊपर कुछ और नीचे कुछ, ऊपर के मुखौटा कुछ है और भीतर के मुखौटा कुछ है। आज जो है समझ, आज भी होश में आने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करके एक बार जीत गए पृथ्वीराज के दोनों आंख फोड़ करके, और उनके जो है गजनी में ले जा करके पृथ्वीराज चौहान तो शब्दवेदी बाण के माध्यम से गोरी के मार दिए। अब फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में दोनों एक दूसरे के मार के मर गए। आज भी उनके कब्र वहाँ बना हुआ है जहाँ 2 हाथ के जूता है। जो आता है वो 5 जूता पृथ्वीराज के मार के जाता है। मरने के बाद भी जूता खाने वाले का अकल ना हुआ। बहुत हिंदुस्तानी गए, सभी हिंदुस्तानी जानते हैं, कहिया अकल होगा। तो चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, विचार करे, अपना कल्याण करे और वो आत्मज्ञानी बने, स्वस्थ रहे, सुखी बने, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब।